नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने आईवीएफ टेस्ट ट्यूब से होने वाले बच्चों एवं आविष्कारक के नाम एवं आवश्यकता के बारे में बताया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने डायबिटीज के लिए फाइबर खाने के फायदे बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कब हुई आईवीएफ टेक्निक की शुरुआत, कैसे हुआ इसका इजाद और क्या है इसका इतिहास। आईवीएफ तकनीक उन करोड़ों महिलाओं के लिए क्रांति की तरह है जो कुछ कारणों से मां नहीं बन पाती हैं। आज आईवीएफ तकनीक के जरिए लाखों मां बाप संतान सुख पाने में सक्षम रहे हैं। यह तकनीक के बिना लाखों करोड़ों महिलाएं मां बनने के सुख से वंचित रह जाती थी। महिला को यह सुख दे पाने की तकनीक इजाद करने के पीछे भी एक महिला का ही हाथ है। आइए जानते हैं क्या है इस आईवीएफ तकनीक का इतिहास, कौन थी वह महिला वैज्ञानिक और कैसे हुआ था इस तकनीक का इजाद। ये कहानी उस महिला वैज्ञानिक की है जिसने मां ना बन पाने के दर्द को समझा और इसके खात्मे के लिए दवा भी तलाशी। इस महिला वैज्ञानिक का नाम है मिरियम मेनकिन। मिरियम हार्वर्ड में फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन रॉक के साथ एक टेक्नीशियन के रूप में काम करती थी। उसका मकसद इंसान के शरीर के बाहर प्रजनन करने वाले ऐसे अंडाणुओं को उपजाऊ बनाना था जिनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती। खुद डॉक्टर रॉक का मकसद भी बांझपन का निदान ढूंढना था। वो असल में अपनी रिसर्च में ऐसी औरतों की मदद करना चाहते थे जिनके बच्चेदानी तो सेहतमंद थी लेकिन फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ थी। इस काम में मिरियम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करीब 6 साल की मशक्कत और लगातार मिलने वाली नाकामियों के बाद फरवरी 1944 में मिरियम को कामयाबी मिली जब उन्होंने अपनी लैब में देखा कि जिस स्पर्म को उन्होंने अंडे के साथ रखा था वो एक हो गए हैं और कांच के डिश में इंसानी भ्रूण बनना शुरू हो गया है। मिरियम मेनकिन की इस कामयाबी से बच्चा पैदा करने की तकनीक में एक नए युग का आगाज हुआ। ऐसी कई महिलाओं का मां बनने का सपना साकार होने लगा जो उनकी उम्मीद खो चुकी थी। आज इस तकनीक को दुनिया भर में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ तकनीक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर रॉक एक खैराती अस्पताल में भी अपने सेवाएं देते थे जहां मिरियम सुबह 8 बजे ही पहुंच जाती थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहलती रहती थी। डॉक्टर रॉक अंडाशय का एक छोटा सा टुकड़ा मिरियम को देते थे जिसे वो दौड़कर चौथे माले पर बनी लैब में ले जाती थी और फिर उसमें अंडा तलाशती थी। ये कोई आसान काम नहीं था। इस अंडे को तलाशने के लिए अक्सर शोधकर्ताओं को सूक्ष्मदर्शी कांच की जरूरत होती है, लेकिन मिरियम इसे नंगी आंखों से ही तलाश लेती थी। यही नहीं, वो ये भी बता देती थी कि अंडा सही आकार का है कि नहीं। मिरियम के लिए ये हर हफ्ते का काम हो गया। वो मंगलवार को अंडा खोजती, बुधवार को उसे स्पर्म के साथ मिलाती और शुक्रवार के दिन उसे माइक्रोस्कोप से देखती। ये काम वो 6 साल से भी ज्यादा समय तक करती रही। फरवरी 1944 में एक शुक्रवार को उसे यह कामयाबी मिल ही गई। 1978 में दुनिया की पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजर आईवीएफ टेक्निक से बच्चा पैदा हुआ था। उसका नाम है लुइस ब्राउन। 2017 में अमेरिका में सबसे ज्यादा 2,84,385 महिलाओं ने इस तकनीक से गर्भ धारण किया। इनमें 78,052 बच्चे दुनिया में आए। मेडिकल साइंस के इतिहास में ये कोई रातों रात होने वाला करिश्मा नहीं था, बल्कि बरसों की मेहनत, तकनीकी महारत और सब्र का नतीजा था। लेकिन बहुत मेहनत के बावजूद डॉक्टर रॉक की तरह मिरियम मेनकिन एक बड़ा नाम नहीं बन पाई। लोग उन्हें डॉक्टर रॉक की सहायक के तौर पर ही जानते रहे। मिरियम फ्राइडमैन का जन्म 8 अगस्त 1901 में यूरोप के बाल्टिक देश लैटविया में हुआ था। बचपन में ही वह अपने परिवार के साथ
लैटविया में से अमेरिका आ गई थी। उनके पिता डॉक्टर थे। बचपन में वो अपने पिता से कहानियां सुनती थी कि कैसे विज्ञान जल्द ही डायबिटीज जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ निकालेगा। मिरियम ने कार्नेल यूनिवर्सिटी से ऊतक विज्ञान, सेल साइंस और तुलनात्मक शारीरिक रचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद आनुवंशिकी विज्ञान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली। साथ ही न्यूयॉर्क में जीव विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की भी शिक्षा ग्रहण की। मिरियम की यह खोज लाखों करोड़ महिलाओं के जीवन में मां बनने की खुशी लेकर आई। आज इस तकनीक के जरिए कई महिलाएं मां बन पाती हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। डायबिटीज को नियंत्रित करना है तो फाइबर से भरपूर ये चीजें जरूर खाएं। फाइबर से भरपूर चीजों को आहार में शामिल करने से हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है और आंतें भी स्वस्थ रहती है। अगर बात डायबिटीज की हो तो फाइबर युक्त आहार इसे नियंत्रित करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। डायबिटीज में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी होता है और फाइबर वाला आहार इसे आसानी से नियंत्रित करता है। अगर आप अपनी डाइट में भरपूर फाइबर वाले आहार को शामिल करते हैं तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं वो कौन से फाइबर युक्त चीजें हैं जो डायबिटीज को नियंत्रित रखती है। दरअसल फाइबर से भरपूर आहार आपको सिर्फ डायबिटीज से नहीं बचाता है बल्कि हार्ट अटैक के खतरे से भी बचाता है। कई शोधों में बताया गया है कि आहार में फाइबर शामिल करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बचा जा सकता है। अगर आप फाइबर से भरपूर आहार लेते हैं तो लंबे वक्त तक आपका पेट भरा रहता है और मोटापे की समस्या से भी आपको निजात मिलता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि वो हर दिन 25 ग्राम फाइबर को अपने आहार में शामिल करें। इसी तरह पुरुषों के लिए भी दिन भर में 38 ग्राम फाइबर जरूरी है। वैसे तो फाइबर सभी के लिए जरूरी है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार में ओट्स को जरूर शामिल करना चाहिए। ओट्स ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। आप ओट्स को नाश्ते में ले सकते हैं। ओट्स का डोसा या उत्तपम भी बनाकर खा सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होती है। अगर आपको डायबिटीज को नियंत्रित रखना है तो आप अपने आहार में ब्रोकली को शामिल करें। ब्रोकली में विटामिन सी के साथ कैल्शियम और फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। आप ब्रोकली को सब्जी और सलाद के तौर पर भी ले सकते हैं। ब्रोकली के साथ ही आप दालों को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ ही फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। आप सेब और नाशपाती को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। सेब और नाशपाती में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। 100 ग्राम सेब में 2.4 ग्राम फाइबर और 100 ग्राम नाशपाती में 3.1 ग्राम फाइबर होता है। दरअसल फाइबर 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक घुलने वाला और दूसरा ना घुलने वाला होता है। फाइबर आसानी से पच जाता है, जिसकी वजह से यह इंसान के पाचन तंत्र के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर नहीं लेते हो तो आपको कब्ज हो सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।